हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोर्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज सीएसएस में हम फिर कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले एचटीएमएल टैग बना लेते हैं, हेड टैग बना लेते हैं, बॉडी टैग बना लेते हैं और इसमें हम सबसे पहले हेडिंग देंगे, H1 बनाएंगे। इसमें हम हाइपर लैंग्वेज, मैंने ये मैटर जितना ये एक लाइन टाइप कर ली है। और यहाँ पर स्पेस देके 1 लिख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन पर पी टैग बनाते हैं। यहाँ पर भी इसी मैटर को कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पर 1 नहीं लगाएंगे, यहाँ से भी 1 हटा देते हैं। और बी टैग के अंदर हम एक बोल्ड टैग होता है, मैंने आपको बता रखा है, बी टैग लगाएंगे। और नेक्स्ट लाइन पर हम सेंटर टैग लगाएंगे। यहाँ पर भी सेम मैटर कॉपी पेस्ट कर लिया। चलिए प्रोग्राम तो हमारा बन चुका है। अब पहले हम इसे रन करा के देख लेते हैं। देखिए हमने हाइपर टेक्स्ट लिया था H1 में, हेडिंग में। नेक्स्ट लाइन पर देखिए पी में हमने, यहाँ देखिए मार्कअप में हमने बोल्ड लिया हुआ है बी टैग, इसलिए ये लाइन इतना ये मार्कअप जो है बोल्ड हो गया है। और ये लाइन देखिए हमने ये सेंटर में लिया है, इसलिए सेंटर टैग लगाया है, इसलिए बीच में आ रही है। अब हमें CSS लगाना है, तो चलिए हम फटाफट से हेड में CSS लगाते हैं। यहाँ पर देखिए हम H1 लिखेंगे, कॉमा H2, कॉमा P भी यहाँ पे डिफाइन कर लिया हमने। अब ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल लेंगे और फॉन्ट स्टाइल में इटैलिक, लाइन चेंज करते हैं। नेक्स्ट लाइन पर P ले लिया है और DI भी ले लेते हैं। ब्रेसेस स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पर कलर लगा लेते हैं और कलर में रेड कलर ले लेते हैं। नेक्स्ट लाइन पर स्पैन लिया हुआ है। बी टैग फिर से एक बार डिफाइन करते हैं और सेंटर टैग, ब्रेसेस स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पर हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दे देंगे और यहाँ पर अपर केस लगा लिया है हमने। यहाँ पर हमने ऊपर भी स्पैन डिफाइन किया है बट नीचे नहीं किया है, तो यहाँ पर हम स्पैन डिफाइन कर लेते हैं। DIV भी शायद हमने डिफाइन नहीं किया है। चलिए हमने अपने प्रोग्राम में DIV और स्पैन दोनों ही डिफाइन नहीं किया है, तो लगा लेते हैं सेम लाइन। देखिए हमने अपने प्रोग्राम में DIV और स्पैन दोनों ही लगा लिया है। चलिए प्रोग्राम भी बन चुका है, अब इसे रन करा के देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर H1 और H2 और P में इटैलिक दिया हुआ था, तो H1 यहाँ पर है, देखिए ये इटैलिक हो गया है। H2 इसमें नहीं है, P है, तो P में देखिए ये इतना पोर्शन और ये लास्ट का इटैलिक हुआ है, पूरी लाइन ही इटैलिक हो गई है। देखिए ये जो B के अंदर था ये भी पोर्शन इटैलिक हुआ है पूरा, ये मतलब H1 और ये P ये दोनों इटैलिक हो गए हैं। नेक्स्ट लाइन पर हमने P और DIV में कलर ऐड किया था, तो P ये है, देखिए सेकेंड लाइन P पूरी रेड हो गई है। और नेक्स्ट लाइन देखिए ये DIV, ये भी इसका भी कलर चेंज हो गया है, देखिए ये भी पूरा रेड हो गया है। स्पैन और B में हमने अपर केस दिया था, तो देखिए यहाँ बीच में हमने देखिए यहाँ पे स्पैन दिया हुआ है DIV के बीच में, तो देखिए ये पोर्शन देखिए इसका अपर केस में चेंज हुआ है। और B मतलब बोल्ट, यहाँ जो हमने देखिए इसमें B लिया था, P के अंदर B यहाँ पे लिया था, देखिए ये भी
देखिए ये अपर केस में हो गया है। और सेंटर टेक्स्ट में भी, सेंटर टैग में भी हमने अपर केस लिया था। देखिए लास्ट लाइन भी हमारी, देखिए ये अपर केस में हो गई है। ये जो हमने बनाया इसे कहते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर। मतलब हम 2-3 चीज़ें एक साथ ही ग्रुप में सेलेक्ट करके इसमें CSS डिफाइन कर सकते हैं। हर बार हम एक लाइन या फर्स्ट चाइल्ड या फर्स्ट लाइन या फर्स्ट लेटर को ही सिलेक्ट करके बना रहे थे। इस बार हमने 2-3 चीज़ों को एक साथ सिलेक्ट करके बनाया, इसलिए इसे ग्रुपिंग सेलेक्टर कहते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ। हमेशा हमें जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें इसमें जैसे अगर हमने अपना प्रोग्राम बनाया तो हमें पता है कि हमने कहाँ पर क्या लगाया है और क्यों लगाया है। लेकिन अगर हमारा प्रोग्राम किसी और ने देखा, उससे किसी और के सामने ये गया, तो उसको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी कि हमने कहाँ पर क्या लगाया है और क्यों लगाया है। तो इसलिए किसी और को समझाने के लिए हम इसमें कमेंट लगाते हैं, ताकि हमारा प्रोग्राम दूसरा भी कोई देखे तो वो समझ सके कि यहाँ पर ये चीज़ें, ये टैग क्यों लगाई गई हैं, इनका क्या यूज़ है। तो मैं आपको कमेंट लगाना बताती हूँ। देखिए कमेंट ऐसे लगाया जाता है, ये है। इसके अंदर हम कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो एज अ कमेंट ट्रीट होगा। देखिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ हियर इज अ स्टाइल शीट। यहाँ पर हमने कमेंट लिखा है हियर इज अ स्टाइल शीट। ये कमेंट जो हम लगाते हैं वो अपने कोडिंग के पेज पे ही लगाते हैं। जब हम प्रोग्राम रन कराते हैं तो ये चीज़ें मतलब ये चीज़ें आउटपुट में नहीं आती, रन में नहीं आती, रन नहीं होता है। ये सिर्फ देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए होता है कि हमारे प्रोग्राम में हमने कहाँ पर क्या लिखा है या क्या क्या हो रहा है हमारे प्रोग्राम में। कि जब हम प्रोग्राम रन कराएंगे तो ये चीज़ें हमें रन नहीं होंगी, ये वहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। मैं आपको रन करा के ये प्रोग्राम दिखाती हूँ। देखिए ये कमेंट हमने लगाया हुआ है। इसे जब हम रन कराएंगे तो ये हमारे, ये देखिए यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है। इसे ही कमेंट कहते हैं। देखा आपने। इसी तरह से आप अपने CSS में ऐसे कुछ भी लिखना चाहते हैं तो उसे ये इस तरह से लिख सकते हैं। ये एज अ कमेंट ट्रीट होता है। और ये प्रोग्राम जब हम रन कराते हैं तो ये रन नहीं होता, प्रिंट नहीं होता है, रन टाइम पे ये प्रिंट नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।